हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों को शामिल किया है वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, चाहे आप TRE 3 एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं और सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इतना गारंटी है कि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो सर्वोदय शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो देखिए, सर्वोदय शब्द का जो अर्थ होता है यह होता है, सर्व मतलब सबका होता है, उदय मतलब उत्थान होता है, तो जिससे कि सर्वोदय बना है। और इसका प्रयोग महात्मा गांधी जी ने किया था। और जो है कि इसमें जो है कि 1908 ईस्वी में जॉन रस्किन की पुस्तक जो है अनटू दिस लास्ट के अनुवाद में इसका प्रयोग किया गया था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और महात्मा गांधी जी ने ही प्रयोग किया था, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि किसकी दृष्टि से क्रिप्स प्रस्ताव जो है एक टूटते हुए बैंक के नाम से एक उत्तर दिनांकी चेक था। तो देखिए, यह जो प्रश्न पूछा गया है इसमें जो है कि थोड़ा सा आपको जो है कि अच्छे से देखना है, क्योंकि अगर इसमें सिर्फ यह पूछता कि जो है कि उत्तर तिथीय चेक किसने कहा था, तो उत्तर तिथीय जो चेक कहे थे वह महात्मा गांधी जी ने कहा था। लेकिन इसमें दिया गया है कि एक टूटते हुए बैंक के नाम से जो है कि इसको कहे थे जवाहरलाल नेहरू जी। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है कि सबसे पहले गांधी जी ने कहा था कि यह एक उत्तर तिथीय चेक है, लेकिन इसमें जो है कि जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उन्होंने जोड़ दिया था कि एक ऐसा बैंक है जो टूट रहा है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। यह जो वाक्य है यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। अगला प्रश्न आपका है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था आपका 8 अगस्त को, इसका नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए, इसमें बहुत से लोग आपको बताते हैं कि जो यह भारत छोड़ो आंदोलन था इसमें नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। लेकिन दोस्तों, यह पूरी तरह से आंसर सही नहीं है, क्योंकि जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त को, उसके बाद 9 अगस्त को क्या होता है कि अंग्रेज़ी गवर्नमेंट जो थी वह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है कि सभी बड़े नेताओं को, जैसे गांधी जी हो गए या आपके जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, सबको जो है कि गिरफ्तार कर ली थी। तो इसलिए वह जो आंदोलन था वह कोई शीर्ष नेतृत्व में नहीं था, इसको जो है कि सभी लोग अपने ऊपर लेकर के लड़ रहे थे। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका ज़्यादा सही रहेगा। डी वाले ऑप्शन को आप मार सकते हैं। लेकिन अगर इसमें से जो है इनमें से किसी भी नहीं दिया रहे ये वाला ऑप्शन, तो उस स्थान पर जो है कि महात्मा गांधी आप मार सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सही आपका डी वाला ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो अभी आपको बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह आपका 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था 1942 में। बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से इसको स्टार्ट किया गया था। और इसमें जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई थी वर्धा प्रस्ताव में, तो इसको याद रखिएगा। फिलहाल इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसलिए आप 8 अगस्त वाले ऑप्शन को मारिएगा। अगर नहीं है तो इनमें से कोई नहीं वाले ऑप्शन पर मार दीजिएगा, क्योंकि आप में 5 ऑप्शन होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। तो देखिए, अगर हम बात करें बंबई में कांग्रेस द्वारा जो भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था यह 8 अगस्त 1942 को किया गया था। और उसी दिन से जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद कर लिया गया था। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर गांधी जी को कैद करके रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन पारित होने के बाद। तो देखिए, गांधी जी को जो रखा गया था वह आगा खां पैलेस में रखा गया था। जी हाँ दोस्तों, आगा खां पैलेस में रखा गया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। वहीं पर कभी कभी पूछा जाता है कि जो राजेंद्र प्रसाद थे इनको कहाँ रखा गया था, तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। तो इसको याद रखिएगा।
करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो किस आंदोलन से संबंधित है यह पूछा गया है। तो देखिए करो या मरो का जो संबंध है वह आपका भारत छोड़ो आंदोलन से है। जी हाँ दोस्तों, जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ उसी समय गांधी जी ने कहा कि यही लास्ट ऑप्शन है, करो या मरो का नारा दिया। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप हमको टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से फॉलो कर लेंगे तो कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। साथ ही में कोई PDF रहता है तो शेयर भी किया जाता है, और कोई सूचना रहती है तो टेलीग्राम पर सबसे पहले बता दिया जाता है, तो इसलिए टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करिए। अगला प्रश्न है कि 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। तो भारतीय इतिहास में जो 8 अगस्त 1942 है यह आपका क्यों महत्वपूर्ण है, तो यह आपका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है कि पारित हुआ था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए अगर हम बात करें 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने जो कांग्रेस की कार्यकारी समिति में भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी, तो उस समिति के अध्यक्ष के अगर हम बात करें तो आपके थे अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जी हाँ दोस्तों, 1940 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वह जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है वह अध्यक्ष बनते हैं और 1945 तक रहते हैं। तो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहने का रिकॉर्ड भी जो है वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के पास है। तो इनको याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वह आपके थे चर्चिल। जी हाँ दोस्तों, चर्चिल उस समय प्रधानमंत्री थे। और जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वह आपके इटली थे। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था, और बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे, और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा या आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका देखिए इसका जो सही आंसर आपका है वह आपका हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह जो है कि सक्रिय रूप से भाग लिए थे। तो इनको आप याद रखिएगा, इनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को आप जरूर याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है जो खुफिया रेडियो प्रारंभ किया था यह किए थे उषा मेहता ने। जी हाँ दोस्तों, उषा मेहता ने इसको स्टार्ट किया था। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे। तो पूछा गया है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगा था तो किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा व्यापक रहा था। तो देखिए इसमें जो है कि आपका बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा जो है कि यह दंगा रहा था। साथ ही में जो है कि संयुक्त प्रांत में जो है यह दंगा सबसे व्यापक रहा था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह आपका फर्स्ट और फोर्थ हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे इनको 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ पर भेजा गया। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है बांकीपुर जेल में। अभी आपको बताया था पहले ही कि जो आपके राजेंद्र प्रसाद थे उनको बांकीपुर जेल में रखा था। वहीं पर गांधी जी को जो है कि आगा खां पैलेस में रखा गया था गिरफ्तार
गिरफ्तार करके जवाहरलाल नेहरू जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो देखिए अगर हम बात करें 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे, तो यह आपका जो ऑप्शन है इसमें देखिए ऑप्शन तो नहीं दिया गया है, इसलिए जो है कि इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे थे, किंतु मुजफ्फरपुर में इनको गिरफ्तार करके वापस जो है कि बक्सर जेल में डाल दिया गया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, किनको डाला गया था? श्री योगेंद्र शुक्ल को बक्सर जेल में डाल दिया गया था। तो बक्सर अगर आपका ऑप्शन होता तो वह ऑप्शन आपका सही हो जाता। अगला प्रश्न आपका है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो देखिए अगर हम बात करें उन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से जो फरार हुए थे वह आपके थे जयप्रकाश नारायण जी। हाँ दोस्तों, जयप्रकाश नारायण जी भाग गए थे और इन्हीं के साथ ही योगेंद्र शुक्ल भी भागे थे, लेकिन योगेंद्र शुक्ल को जो है कि गिरफ्तार कर लिया गया था और बक्सर जेल में डाल दिया गया था। अगला प्रश्न आपका है कि 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारी जेल से निकलकर भागे थे? तो उस दिन त्यौहार कौन सा था? तो देखिए 1942 में जो है कि उस दिन दीपावली थी। जी हाँ दोस्तों, उस दिन दीपावली थी और उसी दिन जो है कि जयप्रकाश नारायण जेल से भागे थे। 9 नवंबर 1942 का दिन था, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि 9 अगस्त 1942 के दिन दो नेताओं ने हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया, वे थे। तो वे दो नेताओं कौन से थे? अभी हमने आपको बताया कि कौन कौन से वे नेता थे जो कि भागे थे। तो वह आपके जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वह आपका हो जाएगा शिव कुमार और रामानंद को। जी हाँ दोस्तों, शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग से ही गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इस चीज़ को आप याद रखेगा। इसके अलावा जो आपके जयप्रकाश नारायण थे, योगेंद्र शुक्ल थे, ये लोग भागने में कामयाब रहे थे। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? किन्होंने किया पूछा गया है कि बिहार समाजवादी पार्टी का जो गठन है इसको जो करने वाले थे वह फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण थे। जी हाँ दोस्तों, फूलन प्रकाश वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने जो है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था 1931 ईस्वी में। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार प्रोविडेंशियल कांग्रेस कमेटी किसका मुख्यालय पटना में है? इसका गठन किस वर्ष हुआ? तो बिहार प्रोविंशियल कमेटी का जो है कि मुख्यालय पटना में है, इसका जो गठन हुआ था यह हुआ था 1908 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1908 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में बहुत दंगे हुए और इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावी जिला कौन सा था? तो देखिए महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों में जब 1942 में पकड़ा गया तो उस समय जो सबसे प्रभावी जिला था वह आपका था पटना। जी हाँ दोस्तों, पटना जो है कि सबसे प्रभावित था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमको टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न आपका है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो देखिए अगर हम बात करें जयप्रकाश नारायण को जो राष्ट्रीय स्तर के नेता का पहचान मिली थी यह आपका मिला थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। जी हाँ दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान मिली थी। अगला प्रश्न है कि आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो आज़ाद दस्ता बिहार में जो है वह आपका जो सक्रिय रहा था वह भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है सक्रिय रहा था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? पूछा गया है कि इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी। तो देखिए अगर हम इसमें बात करें तो जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन है
यह आपका कब शुरू हुआ था, तो यह 8 अगस्त 1942 को हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। क्रिप्स मिशन कब आया था भारत, तो यह आपका आया था मार्च 1942। जी हाँ दोस्तों, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, तो इसको याद रखिएगा। भारत छोड़ो आपका अगस्त में हुआ था, क्रिप्स मिशन मार्च में आया था। और उसके बाद अगर हम बात करें गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का जो आगमन हुआ था, यह अक्टूबर 1943 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कब हुआ था? अक्टूबर 1943 में हुआ था। वहीं पर अगर हम कैबिनेट मिशन का आगमन की बात करें तो यह आपका कब हुआ था, तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपकी कौन सी घटना होती है, तो क्रिप्स मिशन का जो आगमन है वह सबसे पहले होता है, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्रिप्स मिशन भारत सबसे पहले आया था, तो यह घटना सबसे पहली घटी थी, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की जो स्थापना है आपका, यह किस वर्ष में हुई थी, तो इसका जो सही आंसर आपका है वह है 1942। जी हाँ दोस्तों, 1942 में जो है कि रास बिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजित किया था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज का गठन का निर्णय लिया गया था। और आज़ाद हिंद फौज के जो प्रमुख रूप से वे भारतीय सैनिक थे, जिन्होंने सिंगापुर के पतन के पश्चात जापानी सेनाओं के समक्ष जो है आत्मसमर्पण किया था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यह आज के टॉप 25 क्वेश्चन थे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यह सभी बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसलिए ज़्यादातर चांसेस है कि आपके एग्जाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन का जितना, भारत छोड़ो आंदोलन नहीं, जितना भी हमने जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का या जो है कि आधुनिक भारत जो है, जो इतिहास है, उसकी वीडियो अपलोड किया है, सबको आप देख जाइए। सबको अगर आप देख लेते हैं अच्छे से, जितने भी पार्ट अपलोड किया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, उसको अगर आप देख लेते हैं तो गारंटी है कि एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। इसके अलावा जो साइंस के वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसको आप देख जाइए, उसमें भी आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। या जो बिहार स्पेशल करवा रहे हैं उसके सभी प्रश्नों को कर जाइए, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो इसलिए सब वीडियो को आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाइए और क्रम वाइज पूरी वीडियो देख जाइए। बस इतना आप कर लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम TRE 3 एग्ज़ाम हो गया या TRE 4 हो गया, आपका 100% निकल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए आप ज़रूर देख जाइए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।